जय मसीह की भैया। बड़ा अच्छा लगा था, बड़े दिन के बाद फिर आईली है यूट्यूबवा पर। और परमेश्वर के धन्यवाद करता नहीं कि परमेश्वर हर दिन अपने वचन से कुछ ना कुछ सिखावता ने। और आज याद आवता है एगो घटना, जब प्रभु यीशु मसीह छोटे के रहले, ओकरे बाद अपने माता पिता के संगे रह के पूरा काम धाम देखत हने। और धीरे धीरे जब बड़ा हो गई तो 12 गो चेला के चुनाव को हने, ताकि उन्हें मालूम रहे कि हमें परमेश्वर के काम कर ही बा। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के संगरी एगो शादी में उन्हें बुलावल गई। प्रभु यीशु मसीह कहले हम अकेले ना जाब, हमार जितना चेला मन बने सब जई हैं साथ में। तो पूरा पलटन लेके चल गई गलील के काना शहर में। और जब वहां गई शादी के पूरा माहौल तंबू फंबू लागल रहे, अब बड़ा अच्छा माहौल रहे। तब केहू आके कहता, ए यीशु एगो बात पता चलल। कहता ने का हो गई? अरे सदिया में जो बात तो सरबतवा दखरसवा और आ गई का इंतजाम ठीक से ना भइल रहल का। तब केहुआ के यीशु मसीह के माता की जाके मरियम से कहत ने, देखल जाता यहाँ पर सब बटत रहल है और इतने हाली सब जाके और आ गई, और अभी सब मेहमान सब आते बने। अब कैसे उ लोग के हमन के स्वागत करल जाई? और हम तो सब जन्मे करेंगे ना, अगर ब्याहे में शादी में कोनो ऐसा बड़ा फंक्शन अगर घर में हो जाए और अगर खाना पानी घर जाला ना, तो बड़ा बदनामी होला। अब यीशु मसीह अपने 12 गो चेला के लेकर शादी में आके बैठल वाने, पूरा आनंद करता ने। और वही समय एगो बड़ा समस्या परिवार में आ गई। अब घर के मुखिया परेशान हो गए, दादा अब क्या करबे, कहां से इतना पैसा जुगाड़ होई, कहां से इतना जुगाड़ बनाई कि जितना मेहमान सब आयल बने इनके हम कहां से शरबत पियाई। तब यीशु मसीह के माता जो मरियम रहलिन, उन्हें मालूम रहे कि जब यीशु पैदा होए वाला रहले, उनके लगे एगो स्वर्गदूत आयल रहे। और स्वर्गदूत आके कहले रहे कि मरियम तू भयभीत ना हो खा, ये जो तोहरे घर में आवत ना, ये बड़ा बड़ा काम करी है, महान काम करी है। तू देखिया एक दिन, आज भले तोहार बदनामी होई, लेकिन एक दिन यह यीशु पूरे दुनिया के उद्धार कर दी है। अब मरियम तो अपने मन में रख के बात सोचत हलिन बहुत दिन से, लेकिन आज तक यीशु के ऐसा कोनो काम दिखाई नहीं रहे। लेकिन आपके बताता नहीं भैया, यीशु के काम ऐसे नहीं दिखाई दे। यीशु के काम तो तब दिखाई देला जब कहीं से सब उम्मीद समाप्त हो जाला। यह शादी में दाखरस और आ गई के हुआ के मरियम से कहले, मरियम जाके यीशु से कहने, देखा दाखरस खत्म हो गई, अब का होई? थोड़ी देर बाद पहले तो यीशु कहले, भाई हमसे ऐसे कोनो लेना देना नहीं बा। लेकिन यीशु सोचे लगले कि यह ब्याह में हम आमंत्रित बानी, हमार चेला मन सब आइल बाने, अगर अब हम काम ना करब तो बड़ा बदनामी होई। यीशु मसीह अपना चेला लोग के बोला, चेला लोग जब पूरा शादी विवाह में तैयार होके गए रहले, कहले दादा आज तो बड़ा मजा हुई, शादी में जाता नहीं, खूब वहां पार्टी चली, खाना पीना हुई, बड़ा मजा आई। यीशु मसीह अपना चेला लोग को कहले, एक काम करा, वो जो सामने 6 गो घड़वा रखल बना, वो के ले जाके पानी से भर दा। यीशु मसीह को चेला कहने लगे, यहाँ शादी में हम आयल बानी मजा करे, यहाँ ब्याह में आयल बानी आनंद करे, गाना देखे, और आप कहता नहीं भर दा। हाँ, थोड़ी देर पहले यीशु मसीह के माता मरियम चेला लोग के कह दिले, यीशु के हल्के में ना लिहा, अगर यीशु कुछ कहे तो उनके बात मान लिहा। और तब चेला लोग का कहले, मरियम के बात मान लेने। और उनके बात मानने के बाद यीशु मसीह जैसे कहले कि जाके जो मटका रखल बा एक पानी से मुहा मुंह भर दा। अब ये सब यीशु मसीह कब्बो को चमत्कार नहीं देखले रहना, कब्बो नहीं देखले रहने कि यीशु कुछ बड़ा काम कैले हैं। लेकिन आज पहली बार ये चेला लोग प्रभु यीशु मसीह के बात मान के जाके वो जितना पाथर के 6 गो मटका रहल है सब ला के पानी भर देने। अब देखे वाला जितना मेहमान सब आयल है, कहता नहीं भैया ये लोग तो आयल है ब्याह में पार्टी सपेट करे, ये लोग तो पानी भरता नहीं, उल्टा सीधा बोलने रहल हुई हैं। लेकिन आपके बताओ तानी भैया, यीशु मसीह के बात मान के यीशु मसीह के साधारण चेला लोग आके जब वो मटकम पानी भरता ले, ओनहु के नहीं पता रहे कि जौन पनिया हमन के भरतानी ये पानी दाखरस बन जाई। हालेलुया, सच कहता नहीं भैया, पानी उन्हीं ला के भर देने। यीशु मसीह कहने, देखा अब हमें कुछ नहीं करब, जाके पानी जरा चखावा तो जे बनाए वाला आइल बा खंसामा, जे बनाए वाला आइल बने उनके देखावा का हो गई। एगो चेला एगो गिलासे में लेके गइल और कहे, देखा ये पानी तई टेस्ट करके बतावा कैसन लागता। तो भोज के प्रधान कहले, ये बाप रे बाप, ये पानी तो कितना मीठा बदादा, ये तो बड़ा उत्तम दाखरस बा, हमन के तो कबो सोचबो न कैले रहनी। तब वो कहे, इतना बढ़िया वाला दखरसवा बहिन ने कहाँ रखले रहला।
अरे सब तो सबसे पहले वाला पहले देले ना, तू तो इतना बढ़िया वाला अभी तक रख ले बड़ा, हम सोचली खराब वाला होई। आपके एक चीज़ बताओ तनी भैया, जब प्रभु यीशु मसीह के कौनो भी शादी में, कौनो भी कार्यक्रम में, कौनो भी जगह जब हम यीशु मसीह के अवसर देला कि प्रभु अब हमसे ये स्थिति ना संभली, जैसे वह दिन वह गलील के काना में वो घर के मालिक परेशान हो गए, अब हम का करब, हमार बड़ा बदनामी हुई, सब मोहल्ला के रिश्तेदार पटीदार का बोली हैं कि इनके घर बराते गई रहनी, इनके घर शादी में गई रहनी, इनके खनवे और आ गई, पनिया और आ गई। यीशु मसीह कहले देखा हम बानी तो हर कोनो नुकसान न हुई। आज आपके हम संदेश देता नहीं भैया, अगर आपके जीवन में कैसन ऐसा लागत कहूं कि हमरो बदनामी हो जाई, हमरो कुछ घटे वाला बा, हमरो ऐसा समस्या आ गई बा कि अब हमें के बचाई के छोड़ाई, हम इतने थोड़े समय में इतना बड़ा इंतजाम ना कर पाई। यीशु मसीह जब शादी में गई रहने ना, तो पहले गई रहने एगो जैसे बोला ना न्योता खाए गई रहने, न्योता खाए गई रहने, लेकिन वो लोग के परिवार के लोग समझ गए, मरियम समझ गई यीशु मसीह सिर्फ न्योता में ना आयल बने, शादी देखे ना आयल बने। जब इनके हम मौका देव ना तो इस शादी के सारा व्यवस्था के सब अच्छा कर दिए हैं, और तब उनके माता के कहले के अनुसार यीशु मसीह के कह दिया गया अब आप जौन चाहिए वो करी। यीशु मसीह पूरा माहौल के बदल धैले। अब सब लोग जे परेशान रहले, रोत रहले, का होई, वो लोग बड़ा खुशी मनावे लगले, क्योंकि ये जो साधारण पानी रहना पूरा दाखरस में बदल गई। हम आपके संदेश देता नहीं भैया, आपके बतावता नहीं कि अगर प्रभु यीशु मसीह के आप बुलौले बानी अपने घर में, सिर्फ इतने लिए बुलौले बानी कि यीशु मसीह बस हमारे घर में चले आए। हम बहुत जनी के घर में जाइला, देखिला फोटो टंगल बा यीशु मसीह के, क्रूस टंगल बा, दुगो बाइबल धइल बा। अगर यीशु मसीह के सिर्फ इतने आप अवसर दें कि 4 गो पोस्टर टांग दी, उनके बाइबल रख दी, क्रूस धइ दी, यीशु मसीह से कोनो फायदा होए वाला नहीं बा। यीशु मसीह वह शादी में गए रहने, सिर्फ ऐसे बैठल रहने वहां पर, ऐसे सिर्फ जाकर के जैसे बाकी बराती आए रहने, बाकी नौतहरी आए रहने, चुपचाप बैठल रहने। लेकिन जब घर के मालिक कहने हे यीशु आप यहाँ बैठी ना, आके हमारी मदद करी, यीशु सब कुछ बदल देने। आज हम आपके संदेश देता नहीं भैया, यीशु मसीह के सिर्फ अपने घर में यह नाते ना रखी कि भाई हम यीशु मसीह के जाने ली, वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारा बड़ा अच्छा संगतियाँ हों, नहीं, यीशु मसीह से कहें यीशु मसीह अब आप हमारी सहायता करी, हमारी मदद करी। तब यीशु मसीह ऐसा काम करी हैं कि साधारण पानी के दाखरस में बदल दी हैं। हालेलुया। हमार प्रार्थना बा मेरे भाई बहन कि आप जब अभी संदेश सुनता नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ इतने ना रखें कि बस हाँ यीशु मसीह ठीक बा, सब बड़ा बढ़िया बा, आई हमारे घरे, नहीं, यीशु मसीह के पूरा घर की जिम्मेदारी सौंप दें। जब अपन पूरा जिम्मेदारी आप यीशु मसीह के सौंप दिया जाए ना, तो आप देखल जाए यीशु मसीह के सब कुछ बदल दिए हैं। और जितना जनिए बादे में आके पियो तो दाखरस और एकदम खुश हो गए ना, करे दादा इतना बढ़िया दाखरस कहाँ रहे, कहाँ चोरवा के धोले रहा हो, कहाँ छुपा के रखले रहला। सब कहे नहीं ये तो यीशु है जो पानी के दाखरस बना देने। हम आपकी गारंटी देता नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अवसर दिया जाए तो आपके जीवन के एक ऐसा जीवन बना दिए हैं कि दुनिया के लोग आपके देख के कहिए भाई ऐसा आदमी हम नहीं देखली, एक जीवन में परमेश्वर के महिमा बा, एक मुंह से गाली नहीं निकलेला, ये शब्द नहीं बोलत, ये कोनो गलत काम नहीं करत, ये चोरी नहीं करत, ये पाप नहीं करत, ये बिल्कुल फर्क हो गई बा। का हो गई भैया? तब आप कहल जाई यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ गए हैं और हमारी पानी के बदल के दाखरस बना देने। प्रभु आप सबके बहुत आशीष दे। वो यीशु मसीह के सिर्फ कैलेंडर तक, सिर्फ रोजरी तक और सिर्फ क्रूस तक सीमित ना रखें, यीशु मसीह के सचमुच में अपन जीवन दे दें और उस सब कुछ बदल दिए हैं। जय मसीह की। प्रभु आप सबके बहुत आशीष दें। हाँ, ये जो संदेश सुना था नहीं, अगर आपके आशीष मिलता है तो अपने भाई बहन के जितने लोग भोजपुरी भाषा समझे लें सबके बांटी, ताकि वो सब भी जान सकें और सीख सकें और अनुभव कर सकें कि हाँ एगो ईश्वर माने प्रभु यीशु मसीह जो पानी के दाखरस बना सकें। प्रभु आपके आशीष दे।